नमस्ते, मैं हूँ वैशाली कारे। सर्वतोमुखी टैरो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज मैं आपके लिए 7 दिनों के लिए आने वाले दिनों के लिए गाइडेंस दे रही हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, हर एक के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। तो क्या है आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। व्यूअर्स, मैं नहीं हूँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं, देखते हैं क्या आया है गाइडेंस। पहले आया है अलोननेस, दूसरा कार्ड आया है माइंड और तीसरा कार्ड है पेशेंट। माइंड कार्ड आया है तो और एक कार्ड लूंगी मैं, क्रिएटर। अलोननेस के बारे में व्यूअर्स आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस हफ्ते में अपने आप के साथ रहना चाहिए। खुद के साथ रहना माने नमन करना चाहिए। आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, या अपने अंतर मन के साथ चिंतन करना चाहिए। अलोननेस का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाए या कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। अलोननेस का मतलब ये है कि आपको अपने साथ बैठना है, भले ही आपके बहुत सारे मित्र हो, बहुत सारे लोग आपके आसपास हो, ठीक है। अलोननेस में आप अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं क्योंकि आपको चिंतन करना है। अलोननेस में आप अपने गोल को सेट करते रहते हो। अलोननेस में आप अपने पाथ पे चलते हो। आप तय करते हो कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मेरी अवेकनिंग हो चुकी है, मुझे यहाँ पर जाना ही है, ये मेरा लक्ष्य है। अलोननेस में आपका कोई साथ दे या ना दे, आप अग्रेसर होके आगे ही बढ़ते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको दे तो सही मायने में कहूँ तो हमारे सारे पॉलिटिकल रीडर ऐसे ही होते हैं। वो आगे ही चलते हैं, उसके बाद सारी भीड़ में चलती। पहले उनका कोई साथ देता ही नहीं है पर बाद में देने लगते हैं, है ना। तो यह है अलोननेस। तो आपको अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। शायद आपका कोई साथ दे या नहीं दे, हो सकता है आप लकी हो तो कोई आपको साथ भी दे दे, पर ना दे तो अकेले ही आगे बढ़ो उसके साथ, एकला चालो बे, दैट्स इट। ओके। रिलेशनशिप में भी आपको नमन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि क्या गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं जानोगे तो वही पैटर्न रिपीट होता रहेगा। तो इसके लिए आपको रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। यहाँ पर ये बात उभर कर आ रही है कि आप थोड़ा सा स्पेस दीजिए, अलोन रहिए, अकेले रहिए और उस पर चिंतन कीजिए। तो अभी ये दूसरा कार्ड कह रहा है माइंड। अब माइंड हमारे पास दिमाग है, इसीलिए हम जानवरों से अलग है और ये दिमाग हमेशा चलता रहता है। उसको कुछ भी करने की या कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो हमेशा कंटिन्यूसली आपके दिमाग चलता रहेगा, चलता रहेगा। उसमें 83,000 86,000 तक के थॉट्स और या फिर उससे भी ज़्यादा थॉट्स आते जाते रहते हैं। तो आप उसको तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर नकारात्मक चीज़ें हम ज़्यादा आकर्षित करते हैं, हमारे दिमाग पर वो छप जाते हैं और सकारात्मक चीज़ें नहीं होती है। ज़्यादा हम हमारे दिमाग में कचरा की तरह भरते हैं नेगेटिविटी को।
तो उसको तो क्लीनिंग चाहिए, करना ही चलेगा, क्योंकि हम बहुत बार दूसरों की ही सुनते रहते हैं, खुद की कभी सुनते नहीं हैं, क्योंकि कभी इतना भर गया होता है हमारा दिमाग इन सारी चीज़ों से, तो हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो हम सोचें और उसको एक्सप्लेन करें और आगे बढ़े। तो हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा फुल होने के वजह से उसको क्लीनिंग की ज़रूरत है या उसको ट्रेन करने की ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि क्या हम हमारे मस्तिष्क को या दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं? जी, हम हमारे दिमाग को या मस्तिष्क को ट्रेन कर सकते हैं। इसका उदाहरण हम दे सकते हैं इस तरह से। देखिए, अगर आप एक मैराथन दौड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो तैयारी कैसे करेंगे? रोज़ सुबह 4 बजे उठेंगे, अलार्म लगाएंगे, उठेंगे 4 बजे और दौड़ने के लिए जाएंगे, रोज़ थोड़ा थोड़ा दौड़ेंगे, ठीक है। उसी तरह से हर रोज़ आप दौड़ेंगे, पर एक दिन ऐसा आ जाएगा जब आपको बिना अलार्म के ही नींद खुल जाएगी 4 बजे और आप अपने रूटीन पे जाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने आपके माइंड को ट्रेन कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपको ट्रेन करना है। अब ये मेडिटेशन से भी करते हैं, कोई योगा से भी करते हैं, और अपने आप को डिसिप्लिन में ला के भी करते हैं। ख्याल कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन उसको कम कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, यही बात है। तो ये है माइंड। अब माइंड में जो डालोगे वैसे ही प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। तो आप क्यों नहीं क्रिएटिव बन जाते हो? अब ये क्रिएटर क्या है? क्रिएटर वो व्यक्ति है जिसके पास अनुभव है, जो अपने लिए अच्छा कर सकता है, समाज के लिए भी अच्छा कर सकता है। इसका अगर उदाहरण दिया जाए तो हमारे राजा महाराजा लोग जो करते, और या अभी के वक्त में पॉलिटिशियन भी कह सकते हैं, वो भी एक क्रिएटर का ही काम करते हैं। पर और भी उसको डीपली समझने के लिए मैं और एक उदाहरण दे सकती हूँ क्रिएटर का। जिस तरह से अभी हमारी फिल्म इंडस्ट्री को देखिए, अभी कितनी बड़ी हो गई है वो, पर वो पहले ऐसे नहीं थी। इंडिया के बारे में बात करें तो उनके क्रिएटर कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के। उन्होंने एक विजन देखा, एक सपना देखा, उन्होंने उसकी बाकायदा ट्रेनिंग ली, उनको विदेश जाने का मौका भी मिला, पर उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा ज्ञान इस देशवासियों के लिए काम आए, हमारी कंट्री के लिए काम आए। तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री शुरू की, जो आज बॉलीवुड है, और वो बहुत बड़ी ऊंचाइयाँ छू रही है। तो वो उसके लिए क्रिएटर बनी। तो यहाँ पर एक गाइडेंस दिया जाता है कि हम क्या करें। वो तो बहुत महान आदमी निकले, उन्होंने तो कर दिया, पर हम क्या करें ऐसा। तो आपसे भी ये कहा जा रहा है कि आपके पास कोई आइडिया हो, बड़े पैमाने पे नहीं, पर कुछ भी दिमाग में अगर अच्छी आइडियाज़ है, और हो सकता है वो छोटी भी क्यों ना हो, वो आपके घर तक क्यों भी लिमिटेड ना हो, तो उसको आप ज़रूर अस्तित्व में लाइए। हो सकता है ये आगे चल के बहुत बड़ी आइडिया बने, और आपके साथ दूसरों का भी भला हो जाए। तो अब चलते हैं, आपके लिए तीसरा गाइडेंस है पेशेंस। अब पेशेंस का मतलब क्या है? पेशेंस का मतलब वेटिंग पीरियड। जिस तरह से हम एक सिंपल सा उदाहरण भी ले लेना अचार का।
तो भी है, उसमें भी वेटिंग पीरियड होता है। देखो, पहले तो कच्चा आम कर लेते हैं, फिर उसको काटते हैं, उसमें मसाला वगैरह डालते हैं और एक जार में बंद करके महीनों तक छोड़ देते हैं ताकि वो प्रोसेस हो और हमें अचार मिले। तो ये जो प्रोसेसिंग का टाइम होता है, जो फर्मेंटेशन का टाइम होता है, वो वेटिंग पीरियड होता है। और उसमें वेटिंग पीरियड में क्या लगता है, हमको करना चाहिए पेशेंस। हमें पेशेंस रखनी चाहिए, ये कहा गया है। इसका और एक उदाहरण तो ये भी है कि हर दिन सूरज डूबता है और अगले दिन फिर वापस आता है, लेकिन उस प्रक्रिया को भी 12 घंटे का समय लगता ही है। ठीक है, तो पूरा गाइडेंस क्या है 7 दिनों के लिए? तो आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई सॉलिड आइडिया है, जो अगर कोई आपको साथ भी नहीं दे रहा है, तो भी आप उसके ऊपर काम कीजिए। हो सकता है ये आपके दिमाग से निकली हुई एक ऐसी आइडिया हो जो जनहित में आगे चलकर काम आए। ये सही बात है कि आपको इमीडिएटली उसके रिजल्ट नहीं दिखेंगे, मिलेंगे भी नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा। पर ये पीरियड है आपको बीज बोने का। आप जितना अच्छा बीज बोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये इन 7 दिनों में आपके ये एडवाइस किया जाता है या गाइडेंस है कि आप ज़रूर कुछ अच्छा सोचिए, उसको अस्तित्व में लाने की कोशिश कीजिए ताकि वो आगे चलकर आपको अच्छे रिजल्ट दे। तो ये है आपकी रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। व्यूअर्स, मैं पर्सनल रीडिंग रहती हूँ जो चार्जेबल होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।